हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 12 आर्ट्स के बाद आप कौन कौन सी कोर्सेस कर सकते हैं और कौन कौन सी कोर्सेस करने में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लास 12 आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बाद कौन सी कैरियर के लाइन में आपको जल्दी सफलता मिलेगी, किसमें कैरियर आपका उज्जवल होगा, किसमें जॉब जल्दी लगेगा, कौन सी कोर्स करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है, इन सारी विषय पर मैं आप लोग को आज बात करने जा रहा हूं। यहां पर क्लास 12 आर्ट्स के बाद क्या क्या करना चाहिए। अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 11th में आर्ट्स विषय लिया जाए, क्योंकि आर्ट्स विषय की जो संख्या होती है सर्वाधिक होती है पूरे ऑल इंडिया में, क्योंकि साइंस थोड़ा सा कठिन पड़ता है, बायो साइंस कठिन पड़ता है, मैथ्स कठिन पड़ता है, कॉमर्स थोड़ा उससे सरल हो जाता है, फिर एग्रीकल्चर थोड़ा सरल हो जाता है। माने कुल मिलाकर के आर्ट्स के अलावा बाकी विषय थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए कहना चाहिए लोग बाग जो है आर्ट्स के जो विषय है उसको अधिक से अधिक संख्या में लोग लेते हैं और उनको क्या क्या आगे भविष्य में क्या क्या डिग्री डिप्लोमा करनी चाहिए जिससे जॉब जल्दी हासिल हो, क्या तैयारी करना चाहिए, इन सारे विषय पर मैं आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बताने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप आर्ट्स से लेकर के 11वीं पढ़ना चाहते हैं या 12वीं आप आर्ट्स की स्टूडेंट हैं या आर्ट्स कर चुके हैं आप क्लास 12th में या आप बीए भी कर चुके हैं, तो जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखिए आप कौन से फील्ड में अपनी कैरियर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इस पर ध्यान से आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने की कोशिश कीजिए। वैसे भी मेरा बहुत सारे वीडियो बन चुका है इस कैरियर पर, कैरियर गाइडेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप अलग अलग पार्ट देखिए, उस हिसाब से आप अपने भविष्य का निर्णय ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्लास 12 आर्ट्स के बाद यहां पर सबसे पहला बिंदु निकल करके आती है वर्तमान परिवेश को देखते हुए हर राज्य में स्कूल की संख्या बढ़ गई है, हर राज्य में स्कूलों की संख्या बढ़ गई है और बहुत सारे ओल्ड टीचर जो है यहां पर रिटायरमेंट हो रहे हैं और बहुत सारे नए स्कूल भी खुलेगा। शिक्षकों की मांग ज्यादा है यहां पर भविष्य में, तो इस बात को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको गोल्डन चांस मिल रहा है यहां पर क्लास 12 आर्ट के स्टूडेंट के बाद अगर आप डीएड करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आपकी क्लास 12 आर्ट्स की परसेंट अच्छा है और अगर आप डीएड करेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। इसलिए मैंने इसको पहले पॉइंट पर दिया है, डीएड करने वाले स्टूडेंट जो है उसकी जॉब की सिक्योर हो जा रही है। यहां पर डीएड करने के बाद आप टेट दिलाइए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग स्टेट का होती है, चाहे तो आप सेंट्रल का एग्जाम दिलाइए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिलाइए। उसके बाद आप उसका जो व्यापम की जो परीक्षा होती है टीचिंग का, वो टीचर पोस्ट के लिए अलग अलग स्टेट की जो निकलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी निकलता है, केंद्रीय विद्यालय का निकलता है, उस पोस्ट की तैयारी के लिए आप बढ़िया से अभी से जुट जाइए। अभी से आप चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल जो शिक्षा केंद्रित है और आपका जितने भी मनोविज्ञान है, एजुकेशन से संबंधित जो जनरल नॉलेज है, वो सारा आप अभी से स्टडी करना शुरू कर दीजिए और आप कंपटीशन एग्जाम फाइट कीजिए टीचिंग पोस्ट का, आपको जरूर सफलता मिलेगा। इसलिए क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए गोल्डन अवसर है यहां पर। डीएड करने के बाद टेट कीजिए, सीटेट दिलाइए और टीचर के लिए जो एग्जाम की जो वैकेंसी निकलेगी उसको जरूर देखते रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बीच बीच में जितने भी वैकेंसी उसके बारे में बताया जाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके, ताकि आपको जॉब से संबंधित बहुत सारे नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा समय समय पर। इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप डीएड, टेट, सीटेट अगर कर लेते हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे यहां पर, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी टीचर की भर्ती होने वाली है। दूसरी बात, बीएसडब्ल्यू का कोर्स है, एमएसडब्ल्यू का कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं यहां पर। चाहे तो अगर आपके पास थोड़ा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का भी आज के समय में आवश्यकता बहुत है। इंटीरियर डिजाइनिंग का भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं यहां पर। तो ये छोटे छोटे डिप्लोमा है जिसकी मांग जो है बड़े बड़े शहरों में होते जा रही है यहां पर। चाहे तो आप बीबीए कर सकते हैं यहां पर, बीबीए के बाद एमबीए करके आप मैनेजर बन सकते हैं किसी कंपनी में। चाहे तो आप फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा कीजिए, जिससे टोल प्लाजा जो होती है, फॉरेन से जो माल वगैरह आती है, या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होती है जहां पर विदेश के लोग बैठते हैं, और जैसे कि मान लीजिए जाए कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर विदेशी डॉक्टर रहते हैं, अब वहां अगर आप इंडिया के पेशेंट जाते हैं तो वो तो हिंदी में अपनी वो जो लैंग्वेज है अपनी लोकल उसमें बात करते हैं। अब उस बात को डॉक्टर को समझाना है तो वो जो सारी बातें हैं उसको
समझाने वाला जो रहता है, एक अलग से कहना चाहिए यहाँ पर मीडिएटर रहता है, वो क्या है बात को ट्रांसलेट करके बताता है। तो अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेज का अगर पकड़ है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, अगर आपके पास इंग्लिश का अच्छा से पकड़ है, तो आप जो है इसकी डिप्लोमा हासिल करने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी आप एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला आप बन सकते हैं, कन्वर्टर, जो कन्वर्ट करके आप दूसरे को बता सकते हैं यहाँ पर कि पेशेंट क्या बोल रहा है, उसके पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है, इस बात को आप डॉक्टर को बता सकते हैं कन्वर्ट करके, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता, डॉक्टर को इंग्लिश आता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। कॉल सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने अपना कॉल सेंटर चलाती हैं, जिसमें लोगों को फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उसके जो हेल्प किया जाता है। तो यहाँ पर कॉल सेंटर में भी आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं क्लास 12 आर्ट के स्टूडेंट के बाद और भी करियर को अगर अच्छे से आप ब्राइटनेस लाइन में ले जाना चाहते हैं, तो आप बीए कीजिए। बीए करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपने बीए कर लिया 3 साल का, 3 इयर्स का आप बीए कर लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री है अगर ये हासिल कर लेते हैं आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, इसमें अच्छा स्कोर आ जाता है, अच्छा परसेंट आ जाता है, तो उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे रास्ते निकल करके आते हैं। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम आप दिला सकते हैं। यहाँ पर अब आती है यहाँ पर बीपीएड। यहाँ पर है बीपीएड, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए बॉडी से रिलेटेड है ये। इसको करने के बाद इंसान जो है पीटी टीचर बनता है। ये बीपीएड कहलाता है, बीएड जैसा ही होता है ये बीपीएड होती है। शारीरिक योग व्यायाम जो प्रशिक्षक है इसी कोर्स को करते हैं। तो बीपीएड आप कर सकते हैं, इससे पीटी टीचर बन सकते हैं आप। चाहे तो आप एमए कीजिए, अलग अलग विषय में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट में आप एमए कीजिए। एमए करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर कहना चाहिए सेंट्रल की जो सेट का जो एग्जाम होती है वो आप दिला सकते हैं, सेट का एग्जाम निकाल सकते हैं, नेट का एग्जाम दिला सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये सारे एग्जाम दिला करके आप उसको क्लियर करने के बाद आप चाहे तो कॉलेज की प्रोफेसर बन सकते हैं। आप यहाँ पर एमए करने के बाद आप नेट सेट दिलाइए और कॉलेज की प्रोफेसर की लाइन में भी आप जा सकते हैं। अगर आपको हुनर है, आपके अंदर नॉलेज है, टारगेट है कि मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, तो उसमें भी वैकेंसी हर साल निकलते जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में अलग अलग स्टेट जो है, अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है कहना चाहिए अपनी कॉलेज की वैकेंसी निकालती है। इसके लिए आपके पास सेट, नेट, पीएचडी, ये सारी डिग्री जो है बहुत काम आएगा आपके लिए। इसके लिए आप एमए कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा पकड़ है, आपका हिस्ट्री में पकड़ है तो हिस्ट्री में एमए कीजिए, इंग्लिश में पकड़ है तो इंग्लिश में एमए कीजिए, और उसके बाद आप नेट सेट दिला करके आप कॉलेज की प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन गाइस इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी आप प्रोफेसर बन पाओगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, चाहे तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन इसमें थोड़ा भाग दौड़ है, दिमाग तेज रखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि जर्नलिज्म जो पत्रकारिता का जो कोर्स होती है जिससे आप अच्छे से एक पत्रकार बन सकते हैं यहाँ पर। और आप पत्रकार बनेंगे तो आप बड़े बड़े अखबारों में छाए रहेंगे, कहना चाहिए आपकी जो समाचार है लोग पढ़ेंगे। आप कहना चाहिए अगर एंकर बनेंगे तो आप टीवी में भी आ सकते हैं। आप चल देखते रहते हैं टीवी में कैमरामैन के साथ बहुत सारे पत्रकार लोग कहना चाहिए अलग अलग घटनाओं के स्थल पर जाकर के जायजा लेते रहते हैं। तो इस तरह से उनके पास वाक पटुता रहता है, हर सब्जेक्ट को हर सिचुएशन पर बोलने की क्षमता रहता है। अगर आपके पास वाक पटुता है, हर सिचुएशन, हर स्थिति पर, हर घटनाओं पर एक्सप्लेन करने की, प्रश्न करने की, अगर आपके पास एक हुनर है, कोई भी घटना को देख करके, जैसे कहीं पर आग लग गया, अचानक कहीं पर आग लग गई किसी बिल्डिंग या पेट्रोल पंप में, वहां आप कैमरा लेकर के पहुंच गए और वहां पर आप टीवी में दिखा रहे हैं लोगों को, ध्यान से देखिए इस बिल्डिंग के 3रे माले पर आग लगा, आग जो है बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक कहना चाहिए इस बिल्डिंग में फंसे हुए 150 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और मुश्किल से यहां पर 3 लोगों की कहना चाहिए मौत हो पाई है। इस तरह से आप कहना चाहिए बहुत सारी घटना को एक ब्रेकिंग न्यूज देकर के यहां पर आप उसको प्रस्तुत करने में अगर माहिर हैं, ब्रेकिंग न्यूज बनाने में अगर आप माहिर हैं, कला है आपके अंदर, तो जरूर आप ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा जॉब है आज की परिवेश में। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कोर्स करने के बाद आप एक पत्रकार बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं एलएलबी, एलएलएम, ये है आपको वकालत की जो कोर्स होती है, एडवोकेट बन सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आपको एडवोकेट बनकर आप किसी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास हुनर है,
दस्तावेजीकरण, बहुत सारी हलफनामा वगैरह, बहुत सारी जो जानकारियां हैं कोर्ट कचहरी की, जो नॉलेज अगर आप पकड़ में रखते हैं, तो आप कानून की अगर पकड़ रखते हैं, तो इसके लिए आप एलएलबी के क्षेत्र में जाइए आप, और एलएलबी करने के बाद आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। लोगों को न्याय दिलाइए, लोगों की मदद कीजिए, आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। ध्यान दीजिए। एमबीए कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा कोर्सेस। एमबीए करने के बाद आप किसी बिजनेस एकेडमी में जा सकते हैं। चाहे तो आप बीए करने के बाद आपके पास सामान्य अध्ययन की जो नॉलेज है थोड़ा बढ़ जाती है। साइंस वालों की अपेक्षा बीए करने वालों के पास जो जनरल नॉलेज है देश दुनिया का, वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि साइंस की जो लाइन में ना तो समाजशास्त्र होती है, ना हिस्ट्री होता है, ना पॉलिटिक्स होता है, ना लोक प्रकाशन होती है, ना भूगोल होता है, ना ज्योग्राफी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता उन लोगों के में। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ये सारे चीज आप पढ़ेंगे, और उनके तुलना में आपके पास जो जनरल नॉलेज की जो बात रहेगा, साइंस के फील्ड को छोड़ करके बाकी जो जनरल नॉलेज है आपके पास ज्यादा रहेगा। इसलिए आप बीए करने वाले लोग अक्सर पीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं। एक का कहना चाहिए कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के एक आधार मिल जाता है आर्ट्स के स्टूडेंट को खास करके। तो इस तरह से अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप अपनी लोकल जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां की आप पीएससी की तैयारी कीजिए, सेंट्रल की पीएससी की तैयारी कीजिए जिसको यूपीएससी कहते हैं। इस तरह से आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस ऑफिसर से संबंधित मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पीएससी से संबंधित अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप ध्यान से देखिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको आईएएस कैसे बने, ऑफिसर कैसे बने, गजेटेड ऑफिसर कैसे बने, इस पर अलग से वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो सारा चीज आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप बीएड कर सकते हैं। बीए के बाद भी अगर आप बीएड कर लेते हैं, यहाँ पर चाहे तो क्लास 12 आर्ट्स के बाद आप डीएड कीजिए या तो आप बीएड कीजिए। तो बीएड कर सकते हैं, टेट दिलाइए, सीटेट दिलाइए, उसके बाद आप कहना चाहिए एक अपर डिवीजन टीचर का आप वैकेंसी भरने के लिए योग्य हो जाएंगे। यहाँ पर इसको करने पर आप प्राइमरी टीचर बनेंगे, इसमें आप अपर डिवीजन टीचर बनेंगे। इसी तरह से अगर आप एमए के उपरांत अगर बीएड कर लेते हैं या बीएड के बाद एमए कर लेते हैं, अगर आपके पास एमए की डिग्री हो जाती है और साथ में बीएड है, तो आप कहना चाहिए एक लेक्चरर बन सकते हैं, एक व्याख्याता की वैकेंसी आप भर सकते हैं। इस तरह से कहना चाहिए इसमें भी फ्यूचर में बहुत सारी कहना चाहिए जॉब वैकेंसी निकलने की संभावना है। तो ऐसे कोर्स आप जरूर कीजिएगा, ये मेरा सलाह है। बाकी आप सोच समझ करके बहुत बड़ी बड़ी कोर्स है, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है वही कोर्स आप कीजिए, और जिस क्षेत्र में आपके घर के लोग आपके पीछे पैसा लगा सकते हैं वही कोर्स कीजिए। चलिए यहां पर बात करते हैं बीए के बाद अगर आप चाहें तो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम होती है, बीएसएफ की एग्जाम, सीआरपीएफ की एग्जाम, सीआईएसएफ की एग्जाम, इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट की एग्जाम, ये सब कंपटीशन एग्जाम है। ये सब के लिए आपको शारीरिक हेल्थ की भी आवश्यकता पड़ेगी, प्लस नॉलेज का भी आवश्यकता पड़ेगी, साथ साथ शारीरिक हेल्थ फिटनेस चाहिए आपके लिए। अगर आप दौड़ भाग करने में आपकी हाइट अच्छी है, सीने की चौड़ाई अच्छी है, अगर आप अच्छे तरह से दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, आप वजन उठा सकते हैं, तो आप इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास सुनहरा अवसर है, बस इसके लिए आपको फिटनेस जरूरी है। चाहे तो आप व्यापम की अपनी जिस लोकल स्टेट में रहते हैं वहां की व्यापम की सारी प्रतियोगी परीक्षा को आप स्नातक होने के बाद आप बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा को आप दिला सकते हैं व्यापम से रिलेटेड। बहुत सारी जो वैकेंसी निकलते रहती है, अधीक्षक का और आपका स्टेनो का, एडीओ का, आपका बहुत सारी आपकी स्टेट लेवल में जो भी वैकेंसी निकलती है व्यापम से रिलेटेड, वो सारा वैकेंसी आप तैयारी करके दिला सकते हैं। आप उसके लिए आपको अलग से सामान्य अध्ययन वगैरह सब अच्छे से पढ़ते रहना है। आप सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज की तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन की तैयारी अगर अच्छे से है तो आप बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम को आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्लास 12 आर्ट्स के बाद बहुत सारे रास्ते खुल के आते हैं, बीए करने के बाद तो और रास्ते खुल करके आते हैं। तो मैंने बहुत सारी कहना चाहिए कोर्सेस के बारे में आपको जानकारी दिया, और कौन सी फील्ड में अभी ज्यादा मांग है वो भी मैंने बताया आपको। इसके लिए आप लोग ध्यान से वीडियो को लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि कैरियर की जानकारी जो है कहना चाहिए पढ़ते पढ़ते अगर हो जाता है हमको स्टूडेंट लाइफ में, तो इससे क्या होती है आगे जो हमको जो भी हमारी जो उद्देश्य है, जो हमको प्लेटफॉर्म जिसमें हमको जाना है,
जिसमें हमारी जिंदगी की जो गाड़ी गुजरेगी वो रास्ता चयन करने में हमको इजी फील होता है। इसके लिए हमें कैरियर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसके लिए लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस तरह से नए नए अपडेट वीडियो पाने के लिए, लाइफ स्टाइल से संबंधित वीडियो पाने के लिए, हेल्थ और फिटनेस से संबंधित वीडियो पाने के लिए, मेडिटेशन से संबंधित वीडियो पाने के लिए और इसी तरह से जिंदगी की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।